हम आपको ये जो किस्सा बता रहे हैं ये एक साहब का है जिनका जो ना कि कोई बलोच अलहदगी पसंद हैं, ना कोई पश्तून कौम परस्त रहनुमा हैं। ये एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग। इन्होंने अमेरिका से तालीम हासिल की। काफ़ी लंबा अरसा ये ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर थे। वहाँ पे एक बैंक के लिए एज अ रिस्क एनालिस्ट काम कर रहे थे। और फिर 2015 में इनके वालिदैन जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं उनकी तीमारदारी की गर्ज से ये पाकिस्तान वापस शिफ्ट हुए। इनका नाम है हसन अस्करी। वापस आने के बाद इन्होंने जो मुल्क के हालात देखे तो इनको कुछ तशवीश हुई कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। 2018 में जो हमारे मुल्क के हालात रहे तो इन्होंने कहा कि ये तो मुल्क जो है, आपको याद होगा एक इलेक्शन हुआ था और एक हाइब्रिड रजीम आई थी। इन्होंने कहा जी ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारा मुल्क जो है इसका कबाड़ा हो जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा तशवीश हुई और इन्होंने कहा कि मैं बराह रास्त उन्हीं लोगों को कुछ खतूत लिख देता हूँ जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको थोड़ा सा एहसास दिलाता हूँ कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने हमारी फ़ौजी क़यादत जो उस वक्त की थी, जनरल बाजवा थे, दूसरे जनरल्स थे, उनको उन्होंने खतूत लिखे। कोई 7 से 8 उन्होंने ख़त लिखे, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं एक और ख़त लिखता हूँ और मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं अदलिया को लिखूँ कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। एक उन्होंने ख़त ड्राफ्ट किया जो उन्होंने कुछ जजेस को भेजा। वहाँ पे वो किसी इंटेलिजेंस वाले साहब के हाथ लग गया। उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। उन्होंने कहा ज़रा तस्दीक करते हैं कि ये बंदा वाकई में वही है या क्या है। उन्होंने इनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी आप कौन है। उन्होंने कहा जी वहाँ ये ख़त मैंने लिखा है। उन्होंने कहा मुझे एक कॉपी चाहिए। उन्होंने कहा आप आ जाएँ मेरे घर, आप आके कॉपी मेरे से ले जाएँ। वो साहब इनके घर पे आए इस्लामाबाद में और इनसे वो एक कॉपी भी रिसीव की उन्होंने कहा जी ठीक है हम इस पर गौर कर रहे हैं, जिससे ये तस्दीक हो गई कि ये खतूत जो हैं वो हसन अस्करी ही लिख रहे थे। उसके बस 2-3 दिन के बाद सुबह सुबह घंटी बजी। बहुत सारे लोग, कुछ वर्दी में कुछ बग़ैर वर्दी के, उन्होंने घर पे दावा बोल दिया। इनके जो बावर्ची हैं उनको कुर्सी से बांध दिया, माँ बाप जो बूढ़े हैं उनको एक तरफ कर दिया और ये ऊपर सो रहे थे वो ऊपर गए, उनको उठाया और उठा के ले गए अपने साथ। ये बात है अक्टूबर 2020 की। मतलब 2-2.5 साल जो है फैमिली को कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ हैं, कब आएंगे, क्या होगा। इनकी एक बहन है ऑस्ट्रेलिया में, वो वापस आ गई और उन्होंने कहा कि मैं पता करती हूँ। उन्होंने कोशिश की, पता ये चला कि इनको साहिवाल के हाई सिक्योरिटी जेल में कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और इसी दौरान उनका एक कोर्ट मार्शल भी कर दिया गया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 131 के तहत कि आपने फ़ौजी अफसरान को बगावत पे उकसाने की आपने कोशिश की है, जो कि एक नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है। इनको कन्विक्ट कर दिया गया। 5 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा भी सुना दी गई। हमारी जो इनकी जो बहन है जो इस मामले पे आवाज़ उठाने की कोशिश, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी काफ़ी अर्सा तो हम चुप रहे क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो उनको नुकसान ना पहुंचाएं। फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में हमने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाई गई और उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे दिलचस्प बात इस पूरे कज़िये की ये है कि इनके जो वालिद हैं वो ख़ुद फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी फ़ौज को दी। इनकी जो बहन है ज़हरा का कहना है कि जब सज़ा सुनाई गई ना, जब वर्डिक्ट सुनाया गया तो वो ना इनके वकील को बताया गया ना इनको बताया गया। एक ब्लैंक पेपर पे सिर्फ लिखा हुआ है 5 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो हम बहुत सुनते हैं कि हमारे यहाँ एहतसाब का निज़ाम फ़ौज के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। तवक्को यही है कि हमारी एक क़यादत तो चली गई, जो नई क़यादत आई हुई है वो इसको देखे।